अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट अगेन इंटीग्रेशन का हमारे पास टॉपिक चल रहा है और आज के इस लेक्चर में हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन बाय अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ स्टूडेंट, जब भी हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन के अंदर सबसे जो ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है तो हम उस टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर बच्चे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है ये हमें थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि लेट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यू ले सकते हो, जेड ले सकते हो। अब मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। स्टूडेंट यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 4 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आ जाएगा? -2x और t का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट dt बाय dx। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि -2x dx इज इक्वल टू dt। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें स्टूडेंट तो -2x एंड dx बराबर आ गया dt के, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t के बराबर लिया है। तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन is -2x and dx divide by 4 minus x square को हम यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट के इंटीग्रेशन -2x dx बराबर आ गया स्टूडेंट dt डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर को t के बराबर लिया है। स्टूडेंट अगर हमारे पास 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 बाय एक्स क्यूब, मतलब रेसिप्रोकल में अगर लीनियर के अलावा जो भी आ जाए, जो भी पावर, यहां पे पावर 1/2 है तो हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इस t स्क्वायर रूट को ऊपर शिफ्ट कर दिया, सो ये बन गया t पावर -1/2 एंड dt। अब t का जो पावर है -1/2, उसमें से 1 इंक्रीज करेंगे, जो पावर बन जाएगा स्टूडेंट उस पर डिवाइड करेंगे। अगर -1/2 के साथ मैं 1 ऐड करूंगा स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 1/2, और इसी 1/2 पे हम डिवाइड भी करेंगे और साथ c लिखेंगे स्टूडेंट। अब हमारे पास t की जो ओरिजिनल कीमत है वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम इसको यूं भी रख सकते हैं स्टूडेंट 1/2, इसको लिख लिया बच्चे 2/1, और t की जगह उसकी ओरिजिनल कीमत वापस पुट कर दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अगर मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो स्टूडेंट क्या चीज है? 1/x log x। इसमें से हमें जो तंग कर रहे, जो टर्म हमें बुरा लग रहा है वो है log x। स्टूडेंट पहले इस क्वेश्चन की मैं यूं लिख रहा हूं कि 1/log x, 1/x एंड dx। यहां पे log x हमें तंग कर रहा है, सो log x को बराबर ले लिया t के बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट कर स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इस log x को बराबर लिया था स्टूडेंट t के, तो इसकी जगह लिख लिया 1/t एंड 1/x dx बराबर आ गया स्टूडेंट dt के। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि जब भी यहां पे होल पावर 1 हो और यहां पे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हमेशा हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? log t प्लस c। लेकिन हमारे पास t किसके बराबर है स्टूडेंट? log x के। तो अगेन दिस एम्प्लॉइज दैट log t की जगह अगेन log x प्लस
सी। अगेन स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट टेंजेंट एक्स। स्टूडेंट याद रखिए यहां पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का रिस्ट्रिक्शन ना हो तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1/x ऊपर लिख ले और डायरेक्ट हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव आगे मौजूद है। सेम टू सेम अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन के बगैर करना चाहूंगा तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 4 - x पावर -1/2 और पावर 1 इंक्रीज करेंगे, लेकिन हमने यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अगेन अगर मैं इन दो टर्म्स की बात करूं तो यहां पे हमारे पास जो टेंजेंट x है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो स्टूडेंट लिख सकता हूं कि टेंजेंट x इज इक्वल टू t, और अगर इसको हम डेरिवेटिव ले स्टूडेंट तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव है सीकंड स्क्वायर x एंड dx, और t की जगह लिख लिया स्टूडेंट dt। तो अगर क्वेश्चन में देखा जाए बच्चे तो हमारे पास सीकंड स्क्वायर एक्स dx बराबर आ गया स्टूडेंट dt के बराबर आ गया, और यहां पे टेंजेंट x को हमने t के बराबर ले लिया। अगेन t का पावर 1/2 आ गया, तो हम जब भी t का पावर या इस तरह जितनी भी फंक्शंस हो पावर स्क्वायर आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए या डेसिमल में आ जाए लेकिन पावर 1 के अलावा हो, और पावर जब 1 हो तो हम लॉग अप्लाई करते हैं अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो मैं इस t पावर 1/2 को ऊपर लेके जाऊंगा। सो t पावर -1/2 इंटू dt। अब पावर में 1 इंक्रीज करेंगे, जो पावर बनेगा उस पर डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट अगर 1/2 के साथ 1 ऐड करूंगा स्टूडेंट तो यहां पे आ जाएगा 1/2 एंड 1/2 प्लस c, तो दिस एम्प्लॉइज दैट 2/1, और यहां पे t की कीमत अगेन प्लेस करेंगे। t किसके बराबर है स्टूडेंट टेंजेंट x प्लस c। तो मजीद सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन के इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू a² 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस x/2 इंटू a² माइनस x²। हमने इस किस्से कहानी से ये किस्सा कहानी बनाना है स्टूडेंट। इस तरह की जब क्वेश्चंस आ जाए जब a² माइनस x² ये एक कोई भी कांस्टेंट है, अगर इस a की जगह 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है स्टूडेंट। इनके लिए आपने 3 टेक्निकल पॉइंट याद रखने हैं स्टूडेंट। अगर हमारे पास आ जाए कि a² माइनस x², तो इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x की जगह हम a साइन थीटा प्लेस करेंगे। अगर स्टूडेंट वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में तो x की जगह a सीकंड थीटा प्लेस करूंगा, और अगर बीच में प्लस हो फिर तो कांस्टेंट पहले आ जाए वेरिएबल बाद में आ जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब हम x की जगह a टेंजेंट थीटा प्लेस करेंगे। ये a कांस्टेंट है, a की जगह कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है स्टूडेंट। यहां पे a² पहले है वेरिएबल बाद में है और बीच में माइनस का साइन है, और मुझे इससे ये कहानी बनानी है, तो यहां पे हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। सो यहां पे मैं स्टूडेंट बराबर ले रहा हूं कि x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं स्टूडेंट तो dx इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव a cos थीटा d थीटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं इनको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसको I1 नाम दे रहा हूं, इंटीग्रेशन a² माइनस x² एंड dx I1 इंटीग्रेशन a² अपनी जगह पे सही सलामत x की जगह साइन थीटा प्लेस कर दिया, और dx की जगह dx की कीमत प्लेस कर रहा हूं a cos थीटा
डी थीटा, यहां भी ए स्क्वेयर, यहां भी ए स्क्वेयर, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां से ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, सो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा ए cos थीटा एंड डी थीटा। स्टूडेंट, इस ए स्क्वेयर को स्क्वायर रूट से बाहर करूंगा तो ये भी ए आ जाएगा और एक ये ए, तो अगेन स्टूडेंट यहां पे साइन थीटा की जगह एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लेस कर दिया, मैं ए स्क्वेयर यहां पे ले लूंगा एलसीएम, सो cos थीटा, यहां पे देखिए ये स्क्वेयर यहां पे आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इस ए को स्क्वायर रूट से बाहर कर दिया, सो cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय ए, सो cos थीटा की कीमत भी आ गई है, थीटा की कीमत भी आ गई है, साइन थीटा की कीमत भी आ गई है, मैंने इन्हीं को यहां पे प्लेस करना है स्टूडेंट, तो ये बनेगा I1 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 2, थीटा की जगह प्लेस कर दिया स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स बाय ए एंड प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन थीटा एक्स बाय ए के बराबर एंड cos थीटा स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय ए प्लस सी। स्टूडेंट, ये ए स्क्वेयर इस ए के साथ कैंसल, हमारे पास रह जाएगा I1 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 2 एंड साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस एक्स बाय 2। जो कहानी हमने बनानी थी वही कहानी हमारे पास आ गई है। स्टूडेंट, एक और भी सिंपल से क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स। सबसे पहले स्टूडेंट हम इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मैक्सिमम मसला क्रिएट कर रहा है वो इनवर्स फंक्शन क्रिएट कर रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस टेंजेंट इनवर्स एक्स को बराबर ले लिया, ठीक है। अगर हम टेंजेंट इसका डिफरेंशिएशन ले ले तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूं, ये कुछ बन जाएगा स्टूडेंट यूं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, थोड़ा सा अरेंज कर दिया। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स टी के बराबर है, तो ये हो जाएगा टी, और ये पूरी कहानी बराबर आ जाएगी स्टूडेंट डी टी की। अगेन यहां पे स्टूडेंट लीनियर फंक्शन है, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हमेशा हम लॉग अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, लेकिन यहां पे ओरिजिनल फंक्शन वापस प्लेस करेंगे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा लॉग टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। स्टूडेंट, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये वाले हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा मनहूस लग रहे हैं, तो जो मनहूस लगेगा हम उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 को टी के बराबर ले लिया, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, ये हो जाएगा 1 बाई 2 एंड 1 बाई 2 से एक कम करूंगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 बाई 2, ये हो जाएगा डी एक्स इंटू डी टी। स्टूडेंट, इसको मजीद यूं भी लिख सकता हूं कि 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। स्टूडेंट, मजीद इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मैं यही टर्म्स अभी क्वेश्चंस के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। इस पूरी कहानी को हमने टी के बराबर ले लिया, तो यहां पे देख लिया स्टूडेंट cos टी, और स्टूडेंट ये पूरी कहानी बराबर आ गई 2 dt के बराबर।
तो ये हो जाएगा 2dt। ये 2 कांस्टेंट स्टूडेंट यहां पे लेके आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा cos t into dt। अब cos t इसका जो पहले शक्ल था बहुत ज्यादा डरावना सा था, अभी उसका शक्ल हमने काफी अच्छा बना दिया। अभी cos t है और cos t का इंटीग्रेशन हमारे पास है sin t प्लस c, लेकिन t का ओरिजिनल फंक्शन वापस प्लेस करें, सो 2 into sin under root x minus x by 2 plus c।